हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा परसेंटेज। इसमें अब तक हमारी 10 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं किया हो चैनल पेज पर जाकर कर लीजिए, तो आपका पीछे का जितना भी है कवर हो जाएगा। वैसे नया टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा। हम आपको दो मेथड से बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9,600 वोटों से जीतता है। तो ज्ञात करें क्या? पहला, कुल पंजीकृत मतदाता और वैध मत, यानी कि वोटर लिस्ट में कितने मतदाता हैं और जो मत पड़े हैं उनमें वैध मत कितने हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, तो हम क्या करते हैं, कुल जितनी वोटिंग हुई है, जितने वोट पड़े हैं उन सबको हम क्या मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे = 100 यूनिट। हमने क्या माना, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग, जितनी वोट पड़े हैं उनको हमने क्या मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। कितने? 100 यूनिट। अब क्या करेंगे, उसने क्या कहा है, आगे जो कहता जाएगा वैसे हम करते जाएंगे। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी 100 में से 20% माइनस कर देंगे तो कितने वोट हमारे वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, वैध मत, वैलिड वोट बराबर 80। 100 में से 20 गए तो कितने बचे, 80 यूनिट, ये हमारे वैलिड हो गए। ठीक, अब यहाँ से हम आपको दो तरीके से समझाएंगे। देखिए यहाँ इसको लिख लेते हैं, ये 80 यूनिट हमारे क्या हैं, वैलिड वोट हैं। ठीक, तो 80 यूनिट में से इसका तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70%, ये जीतने वाला प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। यहाँ जो विनिंग कैंडिडेट, डब्ल्यू मतलब विनिंग, उसको 70% प्राप्त हुआ जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है 70 में से 100 में 70 क्या कहते हैं, 30% प्राप्त हुआ। तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, 70 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा, 70 और 30 का डिफरेंस आएगा हमारा 40 यूनिट आएगा, 40%। तो यहाँ से 70 और 30 का डिफरेंस आया 40%। तो अब क्या करेंगे, 80 का 40% निकाल देंगे, 80 का 40%, तो बराबर कितना आएगा, 8 चौक 32, कितना, 32 यूनिट। अब ये 32, यहाँ से आप क्वेश्चन को ऐसे भी मोड़ सकते हैं, बस थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका वैलिड वोट कितना, 80 यूनिट है। ठीक, तो जीतने वाले को कितना मिला, 80 का 70%। अगर आप यहीं 70% निकाल देंगे तो कितना आएगा, 80 का 70% निकालेंगे यहाँ पे, 80 का 70%, वैसे तो 56 आएगा, लेकिन आपको देखिए 56 आया, 8 7 56। अब 80 का 30%, हारने वाले को कितना मिलेगा, ये जीतने वाले को हो गया, ये हारने वाले को हो गया। 80 का 30% कितना हो जाएगा, 24। तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आया 32 यूनिट। या तो आप ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, यहाँ पे आएगा आपका ये सेम ही आएगा, यहाँ 32 यूनिट आया, यहाँ भी 32 यूनिट आया। अब क्या करेंगे, उसने क्या कहा है, ये 32 यूनिट क्या है, हमारा जीत का अंतर है। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कितने से जीता था, 9,600 वोटों से जीता, यानी कि 32 यूनिट हमारा दिखा रहा है किसको, 9,600 को। 32 यूनिट हमारा 9,600 को दिखा रहा है। तो 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा हमारा, इसे काटेंगे 32 से, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 300। 1 यूनिट हमारा 300 हो गया। अब हमने वोटिंग कितने वोट थे, कुल वोट, टोटल वोट कितने माने थे हमने, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, 100 यूनिट, यानी कि 300 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, कुल पंजीकृत मतदाता। तो कुल पंजीकृत मतदाता हमारे कितने हो गए, 30,000 हो गए। और हमसे क्या पूछा है, वैध मत। वैध मत कितने हमारे, मतलब वैलिड वोट, वैलिड वोट कितने हमारे निकल गए, आते 80 यूनिट। तो 80 यूनिट निकालेंगे, वैलिड वोट बराबर हमारे हो गए 80 यूनिट। तो 80 यूनिट, 1 यूनिट कितना हमारा, 1 यूनिट हमारा 32 है, तो 80 में 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 यूनिट हमारा कितना, 1 यूनिट हमारा 300 है, तो 80 में 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 8 या 24, यानी कि हमारे वैलिड वोट हैं 24,000। ठीक,
तो हमारे क्या है, कुल पंजीकृत मतदाता हो गए हमारे 30,000 और बैलेट वोट हो गए, वैध मत हो गए 24,000। ये तो हमारा है एक मेथड। हम इसका दूसरा मेथड बताते हैं, जो आपको शॉर्ट लगे उससे करिए, लेकिन वो आपको शॉर्ट लगेगा जो हम बता रहे हैं। शॉर्ट मेथड से समझते हैं। चलिए आइए इसको आप शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा वोटिंग, टोटल वोटिंग कितनी हुई है, वोटिंग लिस्ट को हम मान लेते हैं हमारा x। क्या मान लेते हैं, x। अब वो क्या कहा, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो 20% क्या होता है हमारा, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब 20 का 5 का 20% अवैध, यानी कि एक वोट हमारा अवैध घोषित हो गया। तो कितने वैध कितने हुए, देखिए 5, ये तो हमारे हो गए 20% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो कंडीशन क्या कह रहा है, x का 20% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग कैसे निकालें, वैसे हम तो सीधे निकाल सकते हैं, 4/5 हो जाएगा। देखिए 5 का 20% बराबर 1, यानी कि टोटल वोट हमारे कितने हैं 5। अब उसमें से एक वोट हमारा इनवैलिड हो गया। क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितने हुए, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो वैलिड वोट हमारे कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट हमारे हो जाएंगे x का 4/5। ये हो गए हमारे वैलिड वोट। ठीक है, ये हमारा 20%, इसे हम टोटल वोट मानते हैं और इसे इनवैलिड मानते हैं। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो परसेंटेज की क्लास 1 और क्लास 2 देख लीजिए जाके, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे वैलिड वोट हो गए 4/5। अब आगे उसने क्या कहा, ये हमारे वैलिड वोट हैं। उसने कहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70%, यानी कि इनका 70%, इसका 70%, जीतने वाला प्रत्याशी जो है हमारा, जो कैंडिडेट हमारा जीत रहा है वो इसका 70% पाता है, और जो हारने वाला प्रत्याशी है, लूजर जो है, 30% पाता है। तो डिफरेंस कितना आया हमारा, वही 40%, 70 माइनस 40, 30 बराबर 40%। डिफरेंस आया हमारा 40% का। अब यहाँ देखते हैं 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, कैसे निकालते हैं, देखिए ऐसे 40%, परसेंट आएंगे नीचे, 100 लगा देंगे, 0 से 0 करा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। ये आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा शॉर्ट ट्रिक सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2/5। तो अब हमारे वोट थे x, ये वैलिड वोट थे। वैलिड वोट कितने हमारे, x × 4/5। अब इसका 2/5 जीतने वाला पाता है, ये पेन रुक जा रहा, देखिए इसका 2/5 जीतने वाला पाता है। ये हमारे क्या हो गए, विनिंग वोट, यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी के वोट हो गए। तो कितने मतों से जीता है वो, कितने मतों से जीता, 9,600 से, 9,600 वोटों से जीता है। तो इसे काटेंगे किससे, 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर 1200। तो 5 25, तो x बराबर हो जाएगा 1200 गुणा 5, ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 30,000। यानी कि कुल पंजीकृत मतदाता हमारे कितने आ गए, 30,000। जब आप ये सब निकालना सीख जाएंगे परसेंटेज वैल्यू, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। 30,000। अब हमारे वैलिड वोट कितने हैं, वैध मत, यानी कि वैध मत हमसे पूछ रहा है, वैध मत यानी कि वैलिड वोट। वैलिड वोट कितने हमारे, x का 4/5। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 30,000 का 4/5 निकाल देंगे, 5 छक्के 30 और ये 1000, 6 चौक 24 बराबर 24,000। ये 3 जीरो भी लगा देंगे। ये हमारे आ गए वैलिड वोट और ये आ गए हमारे पंजीकृत मतदाता। ठीक, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके देखिए, और फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करके बता दीजिए। हम आपको ये क्वेश्चन नए वीडियो में नए सिरे से बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5,600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप पहले अपने से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए तो अच्छा समझ में आएगा। चलिए करते हैं इसको। आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए, अपने सॉल्व करिए, उसके बाद आगे देखिए तो अच्छा समझ में आएगा। तो हम मानते हैं वोटिंग लिस्ट,
वोटिंग लिस्ट में जितने वोटर हैं उनको हम मान लेते हैं 100 यूनिट, जैसे पहले किया था। 20% मतदाता वोट नहीं डालते, यानी कि जो 20% वोट नहीं डालते हैं, वोट कितने पड़ेंगे, तो वोटिंग कितनी होगी हमारी। अब 20% ने वोट नहीं डाला, वोटिंग कितनी हुई हमारी 80 यूनिट। 80 यूनिट यानी कि 80 है ये भाई, 80 यूनिट वोटिंग हुई। अब ये आगे क्या कह रहा है, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। अब 12.5% की फ्रैक्शन हमारी होती है 1/8। तो 80 का 1/8 निकालेंगे, 80 का 1/8 बराबर कितना आएगा 10, यानी कि 10 यूनिट वोट अवैध घोषित हो गए। तो 80 में से 10 माइनस करेंगे तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे हमारे, 80 में से 10 माइनस कर देंगे ये वाला 70 यूनिट हो गए हमारे वैलिड वोट। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 7% प्राप्त करता है। ये जो हमारा विनिंग कैंडिडेट्स है, ये जो वैलिड वोट है इनका 60% यहाँ लगाएंगे। विनिंग वोट जो जीतने वाला प्रत्याशी वो 60% प्राप्त करता है। तो हारने वाला L फॉर होता है लूजर, यानी कि हारने वाला प्रत्याशी हमारा 40% प्राप्त करेगा। ठीक, डिफरेंस कितना आएगा दोनों का, 60 - 40 बराबर 20%। ये डिफरेंस हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, 70 का 40% निकाल लेंगे, 70 का 20% निकाल लेंगे। तो 70 का 20% हमारा हो जाएगा बराबर 14 यूनिट, 14 यूनिट। ठीक, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो 14 यूनिट से नहीं जीता है, वो कितने यूनिट से जीता है, 5600, 5600 वोटों से जीता है। यानी कि 14 यूनिट हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए 14 यूनिट हमारा दिखा रहा है किसको, 5600 वोटों को। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 14 चौक 56, यानी कि 400 हो जाएगा एक यूनिट। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वोटिंग लिस्ट हमने कितनी मानी थी 100 यूनिट, तो एक यूनिट बराबर 400। तो वोटिंग लिस्ट में कुल कितने वोट हैं, एक यूनिट बराबर 400 है, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 × 400 बराबर कितने हो जाएंगे 40,000। ठीक, और कि फिर यहाँ से हमारा वोटिंग कितनी हुई है 80 यूनिट, 80 एक यूनिट बराबर 400, तो 80 यूनिट बराबर 80 × 400 बराबर 32,000। और क्या पूछा, वैलिड वोट, यहाँ से हमारा वैलिड वोट भी आ जाएगा। वैलिड वोट कितना हमारा 70 यूनिट, तो एक यूनिट बराबर 400, 70 यूनिट बराबर 700 × 400, वो 70 × 400, 7 चौक 28, यानी कि 28,000। लेकिन हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो वो हमारी यहीं आ गई, कितनी है 40,000 ये। ठीक, आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, तीनों हमने निकाल के बता दिया आपको। ठीक है, अब इसको ट्रिक से देखते हैं। देखिए इसी पेज पे देखते हैं, हो जाएगा। हमने माना वोटिंग हमारी कितनी, वोटिंग लिस्ट को हम x मान लेते हैं। देखिए वोटिंग लिस्ट को हम x मान लेते हैं। ठीक है, और तो वोटिंग कितनी होगी हमारी, उसने क्या कहा, देखिए 20% मतदाता वोट नहीं डालते, यानी कि 20% ने वोट नहीं डाला, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। टोटल वोट 5 है, इनवैलिड एक, मतलब एक ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने ने डाला 4/5, तो x का 4/5 ये हमारी वोटिंग होगी, इतने लोगों ने वोट डाला। फिर आगे वो क्या कह रहा, जितने वोट डाले हैं उसमें से 12.5% अवैध घोषित हो गए, यानी कि 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी 1/8। टोटल 8 हैं, उसमें से एक वोट अवैध घोषित हो गया, तो कितने वैलिड वोट हुए 7/8। तो इसका वैलिड वोट हमारा कितना आएगा, वैलिड वोट x का 4/5, ये तो वोटिंग हुई। अब इसका वैलिड है हमारा 7/8, इतना हमारा वैलिड वोट है ये। अब आगे कंडीशन क्या कह रहा है, वही जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। यदि हमारा विनिंग कैंडिडेट 60% प्राप्त कर रहा है, तो लूजर वाला हमारा कितना प्राप्त करेगा 40%, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 20%। अब निकालेंगे क्या, यहाँ देखिए, अब इसका 20% निकाल देंगे,
20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब इसका 20% निकालेंगे, ये जो बैलेट वोट है इसका, तो जीतने वाले के वोट आ जाएंगे। x गुणा 4/5 गुणा 7/8, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ये हो गए हमारे जीतने वाले के वोट। बराबर कितने दिए हैं हमको? ये दिए हुए हमको 5,600। 5,600। इसको काट पीट करेंगे, जो बचेगा बचाएंगे, जो नहीं बचेगा उसे उड़ा देंगे। देखिए 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 200, 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32। तो x बराबर हमारा आएगा, पहले लिख लेते हैं, 200 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 5। तो 5 अट्ठे 40 और 4 पंजे 20 और 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा? वही 40,000। ये हो गए हमारे पंजीकृत मतदाता। क्या आ गए? पंजीकृत मतदाता। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते तथा 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिए गए हमारे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मानते हैं वोटिंग लिस्ट, यानी कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोट हैं वो मान लेते हैं हम 100 यूनिट बराबर 100 यूनिट वोट हैं हमारे वोटिंग लिस्ट में। अब 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं, तो वोट कितने पड़े, यानी वोटिंग कितने की हुई हमारी? 100 में से 10 गए तो 90 यूनिट की हमारी वोटिंग हुई। ठीक, अब आगे वो कह रहा है 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित किए गए। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। कैसे होती है? 9 से करेंगे 11 में गुणा, 11 निम्मा 99 और 1 बराबर 100। 100 हो गया बटे 9, परसेंट हटा दें, नीचे 100 आया था, 100 से 100 कटा बराबर 1/9। तो यानी कि 11 से 1/9 वोट अवैध घोषित, यानी कि जितनी वोटिंग हुई, वोटिंग कितनी हुई? 90 यूनिट की। 90 यूनिट की वोटिंग हुई, इसमें से 1/9 वोट अवैध घोषित हो गए। तो 90 का 1/9 निकालेंगे 10 बराबर कितना आया? 10। तो 90 में से 10 माइनस कर देंगे हम, तो हमारा वैलिड वोट आएगा 90 माइनस 10, क्योंकि ये इतने अवैध घोषित हो गए 10 वोट, 10 यूनिट वोट, तो 90 में 80 यूनिट वोट हमारे वैलिड हो गए। क्या हो गए? वैलिड। अब आगे क्या कहा है भाई, अब तो आप कर लेंगे आसानी से। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। जीतने वाला प्रत्याशी, इनका विनिंग कैंडिडेट जो है 75% प्राप्त करता है, और हारने वाला प्रत्याशी 75, यानी कि 100 में से 75 गया तो कितने? 25% प्राप्त करेगा। तो डिफरेंस कितना आएगा इनका? 75 में से 25 गया तो कितना आएगा? 50% का डिफरेंस आएगा। कितना आएगा? 50% का। अब क्या करेंगे? 80 का 50% निकालेंगे। 80 का 50% बराबर कितना आएगा? 40। 8 पंजे 40, यानी कि वो कह रहा है कि वो जीतने वाला प्रत्याशी 40 वोटों से जीता, लेकिन वो कितने से जीता है? वो जीता 2000 वोटों से। ये वह 2000 वोटों से जीतता है, यानी कि 40 यूनिट हमारा ये जो आया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2000 को। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा, ये 0 से 0 कटा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 50। ठीक, तो हमसे क्या पूछा? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो हमने वोटिंग लिस्ट में हमसे पूछा पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे जो पंजीकृत, यानी वोटिंग लिस्ट में हमारे 100 यूनिट वोट थे। 1 यूनिट बराबर हमारा 50 है, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुणा 100 बराबर 5000, यानी कि पंजीकृत मतदाता हमारे 5000 थे। तो अब आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको करा देते हैं। तो हम वोटिंग लिस्ट को मानते हैं यहाँ पर x। ठीक, अब 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं। 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी
1/10, टोटल वोट 10 हैं तो उसमें से एक वोट नहीं डालते हैं तो कितने डालेंगे 9/10। तो वोटिंग कितनी होगी हमारी x का 9/10। ये समझ में आ गया। देखिए टोटल हमने 10 वोट माने हैं टोटल, और उसमें से एक ने वोट नहीं डाला तो वोट कितने ने डाला, 10 में से एक करेंगे 9/10 ने वोट डाला, यानी कि x के 9/10 उम्मीदवारों ने वोट डाला। अब उसमें से क्या हुआ, 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/9। अब 9 में से एक ने वोट नहीं डाला, यानी कि 9 में से 9 का 11 सही 1/% बराबर 1 होगा। अगर 9 में से एक ने वोट नहीं डाला तो वोट कितने डाला 8/9 ने, तो हमारा वैलिड वोट कितना हो जाएगा, x का 9/10। ये तो हमारी वोटिंग हुई। अब इसका वैलिड वोट 8/9 है। ठीक, अब वही कंडीशन फिर से, ये हो गया हमारा वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला, हमारा जीतने वाले को 75%, 75%, और लूजर को कितना मिला होगा 25%, जो हार गया उसको। इनका डिफरेंस कितना आया हमारा 50%। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2। कैसे, 50 है, इसके नीचे परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, 5 दूनी 10 बराबर 1/2 ऐसे आती है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो पंजीकृत हमने क्या माना x, x की वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो वैलिड वोट यानी कि ये हमारे क्या आ गए, यानी कि 50% वोटों से, वो जितने वोटों से जीता वो निकाल लेंगे। कैसे, ये हमारे वैलिड वोट हैं, x का 9/10 गुणा 8/9, यानी कि वो 50% वोटों से जीता है, यानी कि 1/2। तो ये आ गए हमारे जीते हुए वोट, लेकिन वो कितने वोटों से जीता, 50 इतने से नहीं 2000 से जीता, तो बराबर 2000। अब इसको काटेंगे, ये 9 से ये 9 कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 5 4 पंजे 20, 500 बार कट जाएगा। ठीक है, तो नीचे x बराबर कितना बचा है, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 × 10, तो x बराबर आ गया हमारा 5000। यही हमसे पूछा था पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। ठीक, तो ऑप्शन ए है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यहाँ हम आपको SSC CGL लेवल तक का कंप्लीट कोर्स कराएंगे, प्री प्लस मेंस। आपको ये क्लास ना समझ में आई हो तो पुरानी परसेंटेज की क्लास 1 और क्लास 2 देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। और चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपका CGL का पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो हम अपने क्लास नोट्स हैं, जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं, वहाँ से हम आपको करा रहे हैं, पूरा करा देंगे, आपको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी वहाँ से आप जाके पिछली क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।